हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ए लाइव टॉपर। 40 दिन बचे सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कितने भाई? 40 दिन, बराबर। और ये 40 दिन में आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं मैं आज, जिससे आपका जो मार्क्स है ना वो क्या होगा भाई, तो ऐसे एकदम रॉकेट के जैसा एलिवेट होगा। जैसे आपको काम क्या करना है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। स्ट्रैटेजी अगर पसंद आए तो कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। 40 डेज की स्ट्रैटेजी क्या होगी? ये 40 डेज में स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि इसमें करना क्या है, कैसे करें। क्योंकि देख भाई, तुमको बोर्ड एग्जाम का भी प्रिपरेशन करना है, तुमको स्कूल के प्रैक्टिकल्स भी देखने हैं और इसी टाइम में तुम्हारे असाइनमेंट वगैरह भी आ रहे हैं, बराबर। तो इसमें आपके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, इतनी सारी चीजें करनी है। तो मैं आपको क्या बताऊंगा कि हर एक आपका जो सब्जेक्ट है ना, उस सब्जेक्ट का आपका फोकस एरिया क्या होना चाहिए। मतलब जब आप वो चैप्टर्स उठा रहे हैं, आप जब वो आप सब्जेक्ट उठा रहे हैं, तो उसमें आप क्या फोकस करें, जिसको बोलते हैं ना, कम पढ़ने पर भी आपको ज्यादा मार्क्स स्कोर हो जाए। तो वैसे फोकस एरिया आज के इस वीडियो में डिस्कस होने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो हम यहाँ पर अपलोड करते हैं। तो 40 डेज स्ट्रैटेजी में सबसे पहला तो मेरा फोकस एरिया क्या होना चाहिए भाई, तो पिलर्स, हमारे जो मेन पिलर्स हैं। अगर मैं बोर्ड के एग्जाम की बात करता हूँ, मेरा जो मेन पिलर है दैट इज मैथ्स एंड साइंस, बराबर। इसके बाद आता है मेरा लैंग्वेज और उसके बाद आते हैं मेरे लर्निंग वाले। तो मैथ्स और साइंस आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर आपका प्रायोरिटी नहीं है तो भाई प्रायोरिटी बदलो और मैथ्स और साइंस को अभी का अभी अपना प्रायोरिटी बनाओ। देखो, मैथ्स का जब भी मैं बात करूंगा तो मैथ्स ना रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, तो रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। मैथ्स के अंदर हमें क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। एटलीस्ट 10 सम डेली, हर दिन 10 सम होने चाहिए। अब ये जो 10 सम है उसको कैसे डिवाइड किया मैंने, देखो, 5 सम अलजेब्रा का, 5 सम ज्योमेट्री। अब अगर तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है ना कि सम मैं कहां से उठाऊं, तो वो मैं आपको बता दूं। इसके लिए मैं आपको वीडियो एक प्रोवाइड करूंगा, या फिर मैंने अपने मैथ्स की वीडियोस प्रोवाइड कर दिया, हर एक चैप्टर में से कौन से टॉपिक करना है। तो वो टॉपिक उठाओ और उससे रिलेटेड टेक्स्ट बुक में कौन से क्वेश्चन है वो भी करो। चाहिए तो मैं आपको वो टॉपिक और वो क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन से क्वेश्चन को आपको कहां से करना है, बराबर। और इसके बाद आपको क्या सॉल्व करना है भाई, तो पीवाईक्यू। बस इतना ही करना है। हर दिन पीवाईक्यू उठाइए, या फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उठाइए। इंपॉर्टेंट टॉपिक से कौन से क्वेश्चन है वो जो मैं इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करूंगा वो टेक्सुअल का भी होगा और पीवाईक्यू भी होगा। और अगर आपको सिर्फ पीवाईक्यू करना है तो पीवाईक्यू का हर साल का पीवाईक्यू उठाइए, उसमें से 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करिए, सॉल्व करिए, खत्म हो गया। एवरी डे बट 5 क्वेश्चन। अब इसको आप कैसे करेंगे पता है, देखो, मॉर्निंग के टाइम में मॉर्निंग के टाइम में आप अलजेब्रा करिए, फिर ज्योमेट्री। जो आपका हार्ड सब्जेक्ट है वो मॉर्निंग में करो। मॉर्निंग में देखो, 5 क्वेश्चन करने के लिए मुश्किल से आपको आधा घंटा लगेगा, वो आधा घंटा आपको देना है, बराबर। मॉर्निंग में आप 5 क्वेश्चन करिए, किसका? अलजेब्रा का। और नाइट में आप 5 क्वेश्चन करिए, किसका? ज्योमेट्री। तो आपका ऐसा वो पूरा दिन चलेगा। मतलब अभी जो आगे आने वाले 40 डेज है वो पूरे चलेंगे। अब सपोज अगर तुम रोज 4 5 क्वेश्चन कर रहे हो, 10 क्वेश्चन रोज कर रहे हो ना, तो 10 इंटू अगर मैं 40 कर दूं भाई, कितना हो रहा है? 400 क्वेश्चन। 400 क्वेश्चन सोचो कितना आपने प्रैक्टिस कर लिया। एग्जाम में इसके बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, मतलब सारे क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर लोगे। तो बट आपका नीड है कि आपको रेगुलरली 4 क्वेश्चन करने या फिर 5 क्वेश्चन करने, फ्रॉम बोथ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, दोनों से। और वो भी कैसे करना है, ऐसे नहीं करना रफ में, विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन। तो टोटल टाइम कितना लगता है? 1 आवर। आधा घंटा उसको, आधा घंटा उसको, आधा घंटा सुबह निकालो, आधा घंटा शाम को निकालो, दैट्स इट। तो अगले 40 दिन तुम्हारा यही रूटीन होना चाहिए। सुबह उठते ही तुम्हें या तो अलजेब्रा करना है तो ज्योमेट्री 5 क्वेश्चन, और रात को सोते समय उससे पहले तुम्हें 4 या 5 क्वेश्चन किसके करने भाई, तो ज्योमेट्री। नहीं सोते समय करना, उससे पहले करना, देन ऑल्सो इट्स फाइन, बट आपको करनी है। इसके बाद जो सेकंड तुम्हारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, दैट शुड बी योर लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में ना भाई 3 लैंग्वेज है। ये ना आपके मार्क्स को बढ़ा सकता है और आपके मार्क्स को घटा भी सकता है। फिर आपका मैथ्स और साइंस कितना भी स्ट्रॉन्ग, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बट लैंग्वेज इज द मस्ट, बराबर। तो लैंग्वेज में सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। पैसेज सॉल्विंग हर दिन। अब देखो, लैंग्वेज के लिए आपको डिपेंड किसके ऊपर होना पड़ेगा भाई, तो पीवाईक्यूज के ऊपर। हर दिन आप एक पैसेज उठाइए, बराबर। पैसेज को सॉल्व करने के लिए 5 से 10 मिनट लगते हैं। पैसेज उठाइए, उसको सॉल्व करिए। देखो तुम्हारे पास 6 दिन है, 3 दिन, मतलब एक दिन इंग्लिश करो, एक दिन हिंदी करो, एक दिन मराठी करो, देन अगेन रिपीट, इंग्लिश हिंदी मराठी, इंग्लिश हिंदी मराठी। ऐसे एक एक दिन एक एक सब्जेक्ट करते जाओ। पैसेज सॉल्विंग हो गया, उसके साथ आपको ग्रामर प्रैक्टिस करना है। मतलब अगर मैं एक पैसेज कर रहा हूं तो उसी के साथ मैं एक ग्रामर का टॉपिक उठाऊंगा, ज्यादा नहीं उठाना, एक ग्रामर का टॉपिक उठाना है और उसको सॉल्व करना है। या फिर एक क्वेश्चन पेपर उठाओ बोर्ड का और उसके ग्रामर के सारे के टॉपिक लिख लो, दैट्स इट। और राइटिंग स्किल का कोई भी एक टॉपिक। तो आज अगर मैं सपोज अलजेब्रा किया मैंने सुबह,
बराबर। आज अगर मैंने अलजेब्रा सॉल्व किया तो आज मेरा दिन है इंग्लिश का, तो इंग्लिश का जो भी ये इससे रिलेटेड है ना, एक पैसेज इंग्लिश का सॉल्व करूंगा, एक पोएम करूंगा, एक ग्रामर प्रैक्टिस करूंगा, एक राइटिंग स्किल का टॉपिक करूंगा, उसके साथ साथ एक एप्रिसिएशन पढ़ लूंगा। बस मेरा आज का कोटा पूरा। मतलब मैंने मैथ्स कर लिया, मतलब मैंने इंग्लिश कर लिया। अब 3 लैंग्वेज है, ये तो मैंने बोला 3 लैंग्वेज एक दिन में एक करो। तो सपोज मेरे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, तो यहाँ पर मैं इंग्लिश कर रहा हूँ, फिर हिंदी कर रहा हूँ, फिर मराठी, फिर अगेन रिपीट इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ऐसे आपको कर दूंगा। तो 40 डेज करोगे, अपने आप चीजें डन हो जाएंगी। एक करो बट अच्छे से, याद रखो, एक ही करो बट उसको बहुत अच्छे से करो। मतलब ये सारे टॉपिक्स उसमें तुम्हारे क्या होने चाहिए, कवर होने चाहिए। अब इसके बाद आता है, देखो ये सब करने में तुम्हें 1 घंटा यहाँ पर लगेगा, मतलब दिन के तुम्हारे 2 घंटे इधर जा रहे हैं। उसके बाद इसके बाद जो भी तुम्हारा, सपोज ये अगर तुम्हें 1 घंटा नहीं भी लग रहा है, अगर इससे मैं 2 घंटा भी पकड़ता हूँ देन ऑल्सो इट्स फाइन, क्योंकि लैंग्वेजेस स्टार्टिंग में टाइम लगता है। अब इसके बाद जो भी तुम्हारा टाइम बचा है उसके अंदर तुम्हें क्या करना है, ये 4 लर्निंग सब्जेक्ट पे फोकस करना है। बस ये 4 लर्निंग सब्जेक्ट। अब इसके अंदर ना कुछ ऐसे सेक्शंस होंगे ना जो तुम्हारा पहले से लर्न करके हो चुका है। जैसे ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारी चीजें तुम्हारी करके हो चुकी है, तो जो हो चुका है उसको तुम्हें सिर्फ क्या करना भाई, तो रिविजन मारना। और जो नहीं हुआ है उसके ऊपर तुम्हें ज्यादा टाइम लगेगा, बराबर। तो इसमें तुम क्या करो, एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठाओ, एक दिन में 2 सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन तुम बनाओ भाई, कॉम्बिनेशन बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी। एक दिन में 2 सब्जेक्ट, तो सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो यहां पर मैंने उठाया साइंस 1 और उसके साथ मैंने उठाया ज्योग्राफी। फिर यहां पर मैं उठाऊंगा साइंस 2 और उसके साथ उठाऊंगा मैं हिस्ट्री। तो ऐसा 2-2 दिन का जोड़ी बना के चलूंगा, तो साइंस 1 एक हफ्ते में मेरा कितने बार रिवाइज हो रहा है, 3 बार। सोचो, साइंस 1 एक हफ्ते में 3 बार रिवाइज हो। अब क्या लोगे और क्या चाहिए, बस आपको ये स्ट्रैटेजी को ना फॉलो करनी है। इसके बाद अब इसकी लर्निंग पर भी आपको फोकस करना है ब्रो, लर्निंग पे फोकस करना है। बट उसके साथ साथ जो आंसर पढ़ रहे हो उससे एक बार लिख कर भी देखो। अब जब मैंने आपको यहां पर लर्निंग करने को बोला ना, इस लर्निंग के साथ आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज को इंटीग्रेट करना है। मतलब जो पिछले साल के क्वेश्चंस पूछे गए उनको भी आपको चेक करना है और उनको भी लर्निंग के अंदर शामिल करना है। मतलब अगर आपका साइंस 1 का चैप्टर नंबर 1 पढ़कर हो चुका है पहले का, वैसे भी लोगों का हो गया रहेगा, तो आपको क्या करना है, उसके पीवाईक्यूज को एक बार देख लेना कि भाई पीवाईक्यूज में कोई ऐसा क्वेश्चन है क्या जो मेरा पढ़कर नहीं हुआ, बराबर। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ का स्ट्रैटेजी वीडियो। और सबसे मेन पार्ट आता है दैट इज योर आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग भी आपको करनी है, जो चीजें आप पढ़ रहे हो उसी का आपको आंसर राइटिंग करना है। तो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप क्या बताया भाई, फर्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा मैथ्स। अब जब आप मैथ्स कर रहे हो तो मैथ्स आपको मैंने क्या बोला, 2 करना है। एक आपका हो जाएगा अलजेब्रा, एक हो जाएगा आपका ज्योमेट्री। चाहिए तो इसके क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा, और नहीं कर पा रहा हूं या फिर आपको यहां से नहीं देखना है तो आप पीवाईक्यूज देख लीजिए, पीवाईक्यूज के 5-5 क्वेश्चंस करते रहेंगे। 5 क्वेश्चन फ्रॉम अलजेब्रा, 5 क्वेश्चन फ्रॉम ज्योमेट्री। इजी लग रहा है, यू कैन अपग्रेड इट टू 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन करो। अगर तुमको ऐसा लग रहा है अरे सर 5 क्वेश्चन तो एकदम चिंदी है, मैं 10 करेगा, मेरे को ज्यादा मार्क्स लाना है, तू भाई 10 कर, तेरे ऊपर डिपेंड करता है, तुम 20 भी कर सकते हो, बराबर। बट उतना करो कि बाकी सब्जेक्ट को भी टाइम देना। इसके बाद जो मेरा सेकेंड सब्जेक्ट आएगा, सेकेंड सब्जेक्ट में जो मैं रखूंगा दैट इज, मैंने बताया तुम्हें, लैंग्वेज। अब लैंग्वेज हर दिन मुझे एक लैंग्वेज करना है, एवरी डे 1 लैंग्वेज, एवरी डे 1 लैंग्वेज। उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया भाई, तो ग्रामर का टॉपिक बताया, मतलब एक मुझे पैसेज सॉल्व करना है, फिर एक मुझे ग्रामर कर लेना है। ये लिख ले भाई, लिख ले, फटाफट लिख ले, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत रेयर मिलती हैं। पैसेज कर लो, एक ग्रामर कर लो, उसके बाद राइटिंग स्किल का जो टॉपिक है उससे आप रीड कर लो, रीड करने के बाद उसे लिख कर भी एक बार प्रैक्टिस करो। तो ये सब करने के लिए तुम्हें जितना टाइम लग रहा है उसके हिसाब से तुम एडजस्ट करो। और फिर लास्ट में जो थर्ड पैटर्न आता है, थर्ड पैटर्न जो मैंने आपको बताया, लर्निंग का सब्जेक्ट। अब लर्निंग के सब्जेक्ट में भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी। मैंने आपको बोला हर दिन, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये जो मेरे 6 दिन है इसको 2-2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। यहाँ पर मैं सॉल्व करूंगा, सपोज यहाँ पर पहले दिन मैं पढ़ रहा हूँ, आप एक मिनट इधर हम और अच्छे से ये प्लान बना लेते हैं। देखो मैंने आपको क्या बोला, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो सपोज मंडे, मंडे को मैं क्या लिख रहा हूँ, मंडे को मैं लिख रहा हूँ साइंस 1 प्लस ज्योग्राफी लिख रहा हूँ। तो ट्यूसडे के दिन मैं क्या करूंगा, या तो फिर तुम यही करो साइंस 1 प्लस ज्योग्राफी का, तो 2 दिन में तुम्हारा ऐसा बैक टू बैक पढ़ोगे तो चीजें याद रहेंगी। फिर बाकी वेडनेसडे और थर्सडे जो है, वेडनेसडे और थर्सडे में तुम क्या करोगे, साइंस 2 करो और प्लस ज्योग्राफी, सॉरी साइंस 2 प्लस हिस्ट्री। फिर यहाँ पर भी साइंस 2 करो और प्लस हिस्ट्री करो। और जो तुम्हारा
ट्यूसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फिर फ्राइडे बच रहा है और सैटरडे बच रहा है। अब फ्राइडे के दिन तुम्हें साइंस 1 का क्या करना है भाई, तो रिवीजन करना है, या फिर साइंस 1 और ज्योग्राफी का रिवीजन करना है, जितने भी चैप्टर्स तुमने पढ़े हैं वो 2 दिन में। और सैटरडे को क्या करना है, साइंस 2 और हिस्ट्री का रिवीजन करना है। अब ये जो टाइम टेबल मैंने बनाया, इसको तुम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो भाई, तो मॉडिफाई कर सकते हो, इसके अंदर चेंजेस ला सकते हो एज पर योर नीड एंड एज पर योर कन्वीनियंस। अब अगर तुम ये पूरा चेकआउट करोगे ना, तो आपको कितने घंटे एक्स्ट्रा स्टडी करनी है, एक्स्ट्रा जिसको आप बोलते हो सेल्फ स्टडी, तो 1 घंटा आपको देना है किसको भाई, तो मैथ्स को, ये कंपलसरी, आधा घंटा अलजेब्रा जाएगा, आधा घंटा ज्योमेट्री जाएगा। फिर 2 घंटा आपको देना है किसको भाई, लैंग्वेज वाले सेक्शन को, और 2 घंटा आपको देना है आपका लर्निंग, जिसके अंदर 1 घंटा आप साइंस 1 करेंगे और 1 घंटा आप दूसरा, मतलब ज्योग्राफी जो आपने सिलेक्ट किया है वो। अब ये टोटल मैंने जो आपको बताया 5 आवर्स, ये 5 आवर्स आपको करना है। अब अगर इसके अलावा अगर आपको इसके अंदर टाइम इंट्रोड्यूस करना है, तो आप वो देखिए कि आपका इसमें सब्जेक्ट कौन सा वीक है। अगर सपोज आपका मैथ्स वीक है, तो यहाँ पर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना शुरू करिए, फिर कॉन्सेप्ट समझना शुरू करिए। सपोज आपका लर्निंग वीक है, तो लर्निंग करिए, बराबर। तो जैसा आपका बोलते हैं ना कि आपका जो वे, आपका जो भी आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपका जो स्ट्रॉन्ग है उसको कम टाइम दीजिए, जो वीक है उसको ज्यादा टाइम दीजिए। जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है, याद रखना, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है या फिर जो भी आपका पढ़कर हो चुका है, उसका आपको सिर्फ क्या करना, रिविजन, भरपूर रिविजन करना। और जो आपका वीक है उसको स्लोली स्लोली आप क्या करो, ऊपर लेकर आओ, ताकि वो भी आपका मार्क्स स्कोर करने में हेल्प। तो कैसी लगी स्ट्रैटेजी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और स्ट्रैटेजी वीडियो अगर पसंद आई, अगर ऐसा लगा कि हाँ भाई ये स्ट्रैटेजी वीडियो से आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट आएगी, तो मेक श्योर आप वीडियो को बोलते ना कमेंट में हमें बताइए कि सर स्ट्रैटेजी वीडियो पसंद आई है, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए भाई, ताकि उनकी भी हेल्प। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एवरीवन।